हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सर में। आज हम कक्षा 12 भौतिक शास्त्र के अध्याय 12 परमाणु के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हों तथा इससे पहले 11 अध्याय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा इससे आगे वाले अध्याय के सॉल्यूशन वीडियो देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आप तक नोटिफिकेशन आराम से पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, सही विकल्प चयन करके लिखना है। जिसका पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये कैसे होते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये करते हैं परिक्रमा करते हैं। रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल के अनुसार जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है कि परमाणु का आकार निम्न कोटि का होता है। तो परमाणु का जो आकार होता है ये होता है 10 के ऊपर -10 मीटर के आकार का होता है। अगला प्रश्न है कि बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार किसी स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल Vn मुख्य क्वांटम संख्या n के से निम्न प्रकार संबंधित रहता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा ऑप्शन ए रहेगा, जिसमें लिखा है Vn = 1/137 C/n। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा गया है कि रिडबर्ग नियतांक के पदों में बामर श्रेणी की प्रथम स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा सी नंबर कि बामर श्रेणी में कितना होता है स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या, ये होती है 5r/36। अगले प्रश्न में पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु निम्नतम अवस्था से n=4 अवस्था से उत्तेजित होता है तो प्रक्षेपित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न है कि बोर त्रिज्या का मान होता है। तो बोर त्रिज्या का जो मान होता है ऑप्शन ए इसका सही रहेगा, जो रहेगा 5.3 × 10⁻11 मीटर। अगले प्रश्न में पूछा है कि रिडबर्ग नियतांक आर का मान होता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जो कि परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा डी नंबर, ये होता है 1.097 × 10⁻7 पर मीटर। अगला प्रश्न है कि बोर मॉडल के अनुसार प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ये भी मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जिसका राइट ऑप्शन है डी नंबर C/137। अगला प्रश्न है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बढ़ने पर उसकी ऊर्जा जो होती है तो ऊर्जा हमेशा कैसी होती है, बढ़ती जाती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु होता है तो परमाणु कैसा होता है, ये ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ये होता है अनावेशित, यानी कि राइट ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न है एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है इसका राइट ऑप्शन है बी 1.67 × 10⁻⁻27 kg। अगला प्रश्न है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है, जो कि पिछले साल आया हुआ प्रश्न है, मध्य प्रदेश 2023 में आया था। इसका जो राइट ऑप्शन था कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है मुंबई में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें खाली स्थान भरना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि अल्फा कण के गाइगर मार्सडन प्रयोग में प्रयुक्त अल्फा कण की ऊर्जा होती थी। तो ये ऊर्जा होती थी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा प्रश्न है कि रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है। तो रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है ये हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रमी श्रेणी में सर्वप्रथम किसने देखा था, तो ये देखा था जो वैज्ञानिक थे बामर, उन्होंने स्पेक्ट्रमी रेखाओं को सर्वप्रथम देखा था। रिडबर्ग नियतांक आर का मान पूछा गया है जो कि मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। रिडबर्ग नियतांक आर का मान जो होता है वो होता है 1.097 × 10⁻7 प्रति मीटर। पाँचवा प्रश्न देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं में ही परिक्रमा करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान होता है। तो ये बताना है, ये होता है h/2π का पूर्ण गुणज होता है। छठवां प्रश्न देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है ये कितनी होती है। तो ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नीचे आप आंसर भी देखते जा सकते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि हाइड्रोजन परमाणु को प्रथम उत्तेजित अवस्था से इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा लगभग होती है। तो ये बताना है 7वें में कि -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरे नंबर का, जिसमें सही जोड़ियां मिलानी हैं। तो पहला देखते हैं, लिखा हुआ है कि
बोर त्रिज्या की बतानी है तो बोर त्रिज्या की जो जोड़ी मिलेगी ये मिलेगी नंबर ई नंबर से मिलेगी। जो बोर त्रिज्या होती है ये होती है एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर पे जो लिखा है ई एन। तो जो ई एन होता है इसकी जोड़ी मिलेगी अपने ए नंबर से, जो कि -m e⁴ अपॉन 8n स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर एच स्क्वायर। आप इनको याद कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर रेडबर्ग नियतांक लिखा है कि जो आर होता है इसका जो व्यंजक होता है रेडबर्ग नियतांक का, ये होगी इसकी जोड़ी मिलेगी तीसरे की डी नंबर से, और ये होता है m e⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू CH⁻3। चौथे नंबर पर लिखा है VN। तो चौथे की जो जोड़ी मिलेगी ये मिलेगी अपनी बी नंबर से E² अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 NH। अंतिम है कोणीय संवेग। जो कोणीय संवेग होता है इसकी जोड़ी मिलेगी अपनी सी नंबर से, जो कि लिखा हुआ है NH अपॉन 2 पाई। ये उसका गुणज होता है। आप इसकी वैल्यू याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें एक वाक्य में या एक शब्द में इनकी उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है इसका, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा को क्या महत्व है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा का क्या महत्व है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा एक नंबर पे आप देख सकते हैं कि इसका जो महत्व होता है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, एक बद्ध निकाय बनाते हैं। सेकंड है इसका कि यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होता है। यदि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाती हैं यदि वो स्थिर हो जाएंगे तो जो नाभिक में धनावेश होता है तो धनावेश के कारण नाभिक में आकर इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे। तीसरा है नाभिक में कौन सा आवेश होता है। तो अभी बताया कि नाभिक में कौन सा होता है, धनावेश होता है। चौथा देखते हैं कि बोर की त्रिज्या क्या है। तो राइट ऑप्शन देखते हैं चौथे का, जो बोर की त्रिज्या है। तो बोर की त्रिज्या क्या होती है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं, बोर त्रिज्या कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा को ही बोर त्रिज्या कहते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखा कब मिलती है। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की रेखा कब मिलती है। तो पाँचवें का जो आंसर रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कूदते हैं तब कौन सी मिलती है, बामर श्रेणी मिलती है। अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या की कोटि क्या होती है। नाभिक की कोटि पूछा है तो ये 10 के ऊपर -14 की पावर या कहीं कहीं 10 के ऊपर -15 की पावर भी मिल सकता है मीटर। परमाणु के आकार की कोटि क्या होती है। तो ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि परमाणु के आकार की जो कोटि होती है वो होती है 10 के ऊपर -10 की पावर मीटर। आठवां प्रश्न लिखा है कि निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है, अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा ये रहेगा न्यूट्रॉन है जो अस्थायी कण माना जाता है। नौवां प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितनी होती है। तो ये प्रश्न भी अभी पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है ये होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंतिम प्रश्न है कि अल्फा कण क्या होते हैं। तो अल्फा कण होते हैं, ये होते हैं हीलियम नाभिक, जो He लिखा है 24 ही अल्फा कण कहलाती हैं। तो आप इसको लिखकर याद कर सकते हैं कि हीलियम नाभिक He24 ही अल्फा कण कहलाते हैं। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नांकित में से सत्य और असत्य बताना है। तो जिसका जो पहला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है कि परमाणु एक धनात्मक कण है। तो ये असत्य रहेगा क्योंकि परमाणु धनात्मक नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कम संघट्य प्राचाल के लिए प्रकीर्णन कोण ज़्यादा होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये रहेगा सत्य रहेगा। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा था। तो रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल नहीं रहा था, यानी कि ये असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बोर त्रिज्या का मान 5.3 × 10⁻11 मीटर होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। पांचवा प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा लिखी हुई है कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये असत्य है क्योंकि धनात्मक होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन होती हैं। तो ये भी असत्य है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसकी जगह पर न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती हैं। तो ये भी कैसा है, असत्य है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें तथा इससे आगे वाले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाकर आप प्रहलाद सर सर्च कर सकते हैं और वहां पर आपको डिस्प्ले फ़ोटो दिखाई देगी, जिस पर आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।